हमने एक तो मैनीफोल्ड प्लांट जो है इनका उसको देखा, जहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो देखा। दूसरा हमने HDU जिसको शुरू किया गया है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट कोविड वार्ड के लिए, कोई 34 बेड हैं, उसको देखा। और तीसरा कंट्रोल रूम में पेशेंट्स के साथ और पेशेंट्स के अटेंडेंट्स के साथ बात की कि कैसी सुविधाएं उनको मिल रही हैं। तो जो हमको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वो हमने चीज़ें नोट की हैं, तो उस पर हम ज़रूर कदम उठाकर और प्रिंसिपल साहब के पूरे कोऑपरेशन से हम वो जो डिफिशेंसीज़ हैं वो रिमूव करेंगे। क्योंकि यहाँ की ऑक्सीजन की सप्लाई में कुछ जो दिक्कत आई थी पिछले कुछ दिनों से, वो सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हुई है, लेकिन उसमें और बेहतरी की गुंजाइश है और हमको काफ़ी उसमें काम करना पड़ेगा। तो वो बात आज ये चीफ इंजीनियर मैकेनिकल जो हैं वो भी थे, प्रिंसिपल साहब भी थे, MD JK मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन भी थे। तो क्या क्या करेंगे, अभी हम मीटिंग करेंगे, तो इनको मदद का जितना भी इनको मदद चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से वो पूरी की पूरी मदद मिलेगी ताकि यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक हो जाए। दूसरी चीज़ है कि HDU को शुरू किया गया है, तो HDU के शुरू होने से मरीज़ों को बेहतर फैसिलिटी यहाँ पर कोई 34 बेड की वो मिलेगी। उसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बेड कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाए। तीसरा हमने कंट्रोल रूम का दौरा किया। कंट्रोल रूम में हमने जो है मरीज़ एडमिट हैं, यहाँ आइसोलेशन में हैं, CD हॉस्पिटल में हैं, वार्ड नंबर 3 में हैं, 7 में हैं, उनसे या उनके अटेंडेंट से बात की। तो उन्होंने भी अपने कुछ ग्रीवेंसेस तो हैं लोगों के, कुछ लोग तो काफ़ी सेटिस्फाइड थे, मैक्सिमम लोग सेटिस्फाइड थे, लेकिन कुछ लोगों की ग्रीवेंसेस हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशन ये सेटअप किया है कंट्रोल रूम का, मुझे लगता है ये इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है और इसकी वजह से जो लोगों की ग्रीवेंसेस हैं ये कम हो जाएंगी। आइसोलेशन वार्ड में इनके 33 वेंटिलेटर हैं, 33 से 33 चल रहे हैं। बाकी भी कई वार्ड्स में वेंटिलेटर्स हैं वो चल रहे हैं, पूरी तरह से चल रहे हैं। कुछ वेंटिलेटर्स हैं जहाँ पर इनको ऑक्सीजन के फ्लो की प्रॉब्लम आ रही है। वेंटिलेटर तो फंक्शनल है, ऐसी बात नहीं है, फंक्शनल है। बताएं ज़रा। वेंटिलेटर सारे फंक्शनल हैं, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है वेंटिलेटर की वहाँ लगाते हैं। जैसे आइसोलेशन वार्ड है, CCU है, तो वहाँ पे जो वेंटिलेटर सारे फंक्शनल है, लेकिन ज़रूरत पड़नी चाहिए। आपके पास इस समय कितने वेंटिलेटर हैं? हमारे पास तो 120। हाँ, फंक्शनल कितने हैं? नहीं, 200 को 200। मैं कहता हूँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहीं फंक्शनल करेंगे ना। वेंटिलेटर का मतलब ये रहती है कि वेंटिलेटर ना मिलने के कारण कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कोविड वार्ड में हमारे पेशेंट एडमिटेड हैं, जिस पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी उसको जरूर लगाएंगे, लेकिन हर पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। जितने पेशेंट हमारे पास होंगे ये वाले सीरियस पेशेंट, उनमें से 2 से 4% को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। जरूरी नहीं है एक वेंटिलेटर। हमें हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं और एक स्पेशल डिवाइस आई है जिसको हम लोग हाई फ्लो नेजल कैनुला, मतलब उससे वेंटिलेटर पे नहीं डालना मरीज़ को, उस कैनुला से उसको अगर ऑक्सीजन देंगे उससे बेटर रहेगा। और एक और आया बाईपैप सिस्टम, उसमें भी वेंटिलेटर लगाना पेशेंट के फेस पे और नोज़ पे वो रख के हाई फ्लो ऑक्सीजन दी जा सकती है। आपने प्रेस कॉल में कहा था कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेंगे, तो वो फैसला किस तरह, क्या आप पर कोई प्रेशर है या काम नहीं कर पा रहे, इस तरह से आपने फैसला लिया? वो बाद में बात करें। सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण कई लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। क्या लगता है कि प्रशासन का ढीला रवैया है कि अभी ऑक्सीजन की कमी जो है वो जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो रही है? नहीं, ढीला रवैया नहीं, मैं कहूँगा कि इनके कुछ इश्यूज़ हैं जिनको रिज़ॉल्व किया गया काफ़ी हद तक पिछले कुछ 7-8 दिनों में, और उनको और भी बेहतरी ला सकते हैं। मैं आपको अंदाजे के तौर पर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई 80 पेशेंट्स अभी हैं एडमिटेड जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और 800 सिलेंडर एक दिन में लग जाते हैं। तो 800 सिलेंडर तो दे रहे हैं ना, तो उसमें कभी कभी डिप कर जाती है ऑक्सीजन की सप्लाई। अब वो डिप नहीं होनी चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन बेटर होना चाहिए, उसके लिए काम कर रहे हैं। अभी हम मीटिंग कर रहे हैं इन सब की, तो इंश्योर करेंगे कि ऑक्सीजन की सप्लाई डिप नहीं होगी और पेशेंट्स को कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ऑक्सीजन मिलता रहे। अगर आप पेशेंट्स को देखेंगे कि रोज़ जो डिस्चार्ज पेशेंट्स होते हैं मेडिकल कॉलेज से, हमारा मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है, CD हॉस्पिटल है, गांधीनगर हॉस्पिटल है, वहाँ से लोग डिस्चार्ज होते हैं रोज़। मैं सजेस्ट करूँगा आप उनके इंटरव्यू भी ले लीजिए, जो उनकी भी अच्छे बुरे अनुभव रहे हों वो भी पब्लिक के सामने आने चाहिए। इनमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो ठीक होकर चले गए और उनके अनुभव अच्छे थे। कुछ लोग थे जिनको शिकायतें रही, उनकी शिकायतें कुछ की दूर हो गई, कुछ की दूर नहीं हुई। तो बैलेंस रिव्यू के लिए मैं समझता हूँ कि अगर जो पेशेंट्स रिकवर होकर जाते हैं उनके अगर व्यूज़ लिए जाएँ तो वो बेटर रहेगा। इसी सिलसिले में हमने कंट्रोल रूम बनाया है कि जो पेशेंट्स हमारे एडमिटेड हैं, इसमें आइसोलेशन में हो या बाकी वार्ड्स में हो या CD हॉस्पिटल में हो, उनको हम रोज़ फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है।
खाना टाइम पर मिला, साफ़ सफाई ठीक है, डॉक्टर या नर्स टाइम पर आया, वो आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है, दवाई मिल रही है, वो सब पूछ रहे हैं ताकि हमको भी पता चले कि अगर कोई ग्रीवेंस है किसी की, वो ग्रीवेंस क्या ग्रीवेंस है और उसको कैसे जल्दी से जल्दी दूर कर सकते हैं। इस पर कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। डॉक्टर्स, मुझे नहीं लगता कि वो डॉक्टर जेन्युइन डॉक्टर होगा जो इस तरीके की बात करे कि पेशेंट मेरा मरना चाहे। डॉक्टर की ट्रेनिंग ही होती है कि डॉक्टर की पेशेंट को कैसे बचाया जाए, उसकी पूरी तालीम, पूरी एजुकेशन, और कितने साल इनकी एजुकेशन होती है। पहले MBBS 5 साल किया, उसके बाद फिर MD किया, फिर रजिस्ट्रारशिप की, तो उस तरीके के इतना ये पढ़ाई करते हैं। तो और इनका जो हिपोक्रेटिक ओथ है उस हिसाब से भी मतलब पेशेंट का जो वेलफेयर है वो सबसे सर्वोपरि है। तो 15 डॉक्टरों को सस्पेंड किया गया है कल, तो क्या कारण रहे हैं? नहीं, वो मैंने कहा ना कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कुछ मिसमैनेजमेंट था। उसमें हमने देखा कि वहाँ पर वो ठीक से ऑक्सीजन का वो डिप जो हो रही थी, पिछले हफ्ते में 1-2 बार डिप हुई, वो क्यों हुई, क्या नहीं हुई, उसको टाइम पर वो ठीक रिजॉल्व नहीं कर पाए, वो कारण था सस्पेंड करने का। तो उसकी इंक्वायरी डिटेल में होगी तो उसका रिजल्ट निकल जाएगा। डॉक्टर दीपक को भी कह रहे हैं कि एक एसेंजर की सिस्टर मैसेज डालती है सोशल मीडिया में कि GMC में जाओगे तो मारे जाओगे। नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत नेम कोड किया होगा। उन्होंने कहा कि GMC की एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करती है, एसेंजर की ज़्यादा काम कर रही है। GMC में जाओगे और आपकी गेम ओवर। नहीं, ऐसा नहीं। अगर मैं आपको उसका एक्शन क्या लेंगे आप बताएं? एक्शन ले लेंगे हम। जहाँ देखिए, जो इस तरीके की न्यूज़, जैसे आपने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट को जहर देना चाहिए, कह रहे हैं एसेंजर में आपको पर्टिकुलर कह रहे हैं कि एक सिस्टर ने इसको कोड किया होगा। नहीं, वो मैं देखूंगा, उसको तो इंक्वायरी करनी पड़ेगी क्या बात है। डॉक्टर दीपक को सस्पेंड किया, इसका विरोध आम जनता कर रही है, कहते कि बलि का बकरा बनाया गया उन्हें। बलि का बकरा किसी को नहीं बनाया गया। जो लोग इंचार्ज थे ऑक्सीजन के सप्लाई के लिए, उन पर एक्शन ली गई है। अब डिटेल्ड इंक्वायरी इसकी होगी, आर्टिकल्स ऑफ चार्जेस होंगे, उसका पूरा मौका दिया जाएगा। डॉक्टर दीपक को भी मौका दिया जाएगा, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड हो गए हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। उसके बाद फिर फाइनल फैसला होगा। जम्मू वासी ने मुझे चुन के यहाँ बैठाया हुआ है एज ए मेयर, और जो वादे आ रही, जो लोगों के गिरविस आ रहे हैं, कोई ना कोई यहाँ GMC में ये है कि सिस्टम ठीक नहीं है, डॉक्टर नहीं आते हैं, नर्स भी नहीं आती है, और कई किस्म की कमी थी। मेन ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के प्लांट भी देखा और भी देखा, बहुत से सिलेंडर आ रहे हैं यहाँ पर, सिस्टम पहले से बेहतर हो रहा है। तो जरूर साहब के पास में कल शाम को मेरी मीटिंग में मैं गया था, उनसे बैठा था, सुबह का टाइम फिक्स करके सारा कंट्रोल रूम में खुद फ़ोन पे पेशेंट्स के साथ रब्ता किया है। उनके जवाब ये हैं, उन्होंने कहा है पहले से बेहतर स्थिति हो रही है, बहुत से सिस्टम ठीक हो रहा है, लेकिन मेन जो मैकेनिकल डिवीज़न है, चीफ साहब यहाँ आए हुए थे, प्लांट का काम में जो कमी होगी उसको दूर करेंगे, सिलेंडर की कमी होगी और सिलेंडर डलवाएंगे। आने वाले समय में सारे सिस्टम को बेहतर करेंगे। कोऑर्डिनेशन की कमी है यहाँ पर, इस कोऑर्डिनेशन सिस्टम को मैं रेगुलर आऊँगा और शाम को 1 घंटा कंट्रोल रूम में बैठ के पेशेंट्स के साथ सीधी बात करूँगा, ताकि हमारे जम्मू वासी को जो यहाँ आते हैं इलाज के लिए, एक इंप्रेशन बन गया कि GMC में नहीं जाना है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें सिस्टम है, 32 बेड नए इन लोगों ने बनाए हैं, हर चीज़ है, वेंटिलेटर है। यहाँ पर जो कमियाँ हैं, जो कोऑर्डिनेशन की कमी है मेन, उस कमी को दूर करवाएंगे। हमारे प्रोविंशियल मिस्टर डल्लू साहब वो भी देख रहे हैं, हमारे एडवाइजर साहब भी देख रहे हैं, LG साहब भी देख रहे हैं। बीइंग ए मेयर, मैं इस शहर का, और शहर में ये हॉस्पिटल है, इसको रेगुलर हम लोग, हमारी टीम जो है, इसके ऊपर मीटर